हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी आने वाली है। आज की वीडियो में हम राधा अष्टमी का व्रत कब करना है, व्रत कैसे करना है, व्रत की पूजा विधि क्या होगी, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद का महीना चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर राधा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, यानी कि भादो के महीने में शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी आती है उस दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है, राधा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन व्रत भी किया जाता है। ये व्रत राधा रानी के लिए किया जाता है, जैसे जन्माष्टमी पर हम श्री कृष्ण जी के लिए व्रत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से राधा अष्टमी पर हम राधा रानी के लिए व्रत रखते हैं। राधा अष्टमी इस वर्ष यानी 2021 में 14 सितंबर को मनाया जाएगा तथा व्रत भी 14 सितंबर के दिन ही करना है। राधा अष्टमी के व्रत के विषय में बहुत ज्यादा संशय चला हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि व्रत 13 तारीख को किया जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 14 तारीख को किया जाएगा। हमारे यहाँ पर राधा अष्टमी का व्रत मंदिरों में भी और सभी घरों में 14 सितंबर को किया जाएगा। वैसे तो अष्टमी तिथि 13 सितंबर को शुरू हो जाएगी। दोपहर 3:10 पर 13 सितंबर को अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन व्रत 14 सितंबर को किया जाएगा, क्योंकि 14 सितंबर को 1:30 बजे तक अष्टमी तिथि रही। हमारे हिंदू धर्म में सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको ज्यादा मान्यता दी जाती है, यानी कि उस तिथि को माना जाता है जो सूर्य उदय के समय पर होती है। इसलिए अष्टमी तिथि 14 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी और व्रत भी 14 सितंबर मंगलवार को ही किया जाएगा। अब मैं आपको व्रत विधि बता देती हूँ। व्रत जिस दिन हम करेंगे उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान के मंदिर को साफ करेंगे। सबसे पहले हम मंदिर को साफ करेंगे, व्रत का संकल्प लेंगे। इस दिन मिट्टी का कलश लिया जाता है, जिससे कि कलश की स्थापना की जाती है। अगर आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो आप तांबे या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। उसके बाद राधा रानी श्री कृष्ण जी की मूर्ति लेकर कलश पर स्थापित की जाती है। लेकिन अगर आपकी राधा रानी और श्री कृष्ण जी की जो मूर्तियां हैं वो बड़ी हैं तो आप कलश के बिल्कुल सामने भी उन्हें विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद पूजन किया जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे हमने जन्माष्टमी पर पूजन किया था उसी तरह से पूजन किया जाएगा। अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह है तो आप विग्रह को पंचामृत स्नान करा लें, और अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी पंचामृत का स्नान करा सकते हैं। उनको आप राधा रानी की तरह भी तैयार कर सकते हैं। राधा रानी की तरह लड्डू गोपाल जी को कैसे तैयार करना है इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी की पूजा दोपहर के समय की जाती है। जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म रात को 12 बजे के समय हुआ था, उसी तरह शास्त्रों के अनुसार राधा जी का जन्म दोपहर में 12 बजे हुआ था। तो राधा अष्टमी के दिन सुबह सुबह राधा जी को पंचामृत स्नान कराया जाता है, उनके लिए चौकी लगाई जाती है। आप मंदिर को सजाकर वहां पर भी ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमें राधा रानी की पूजा करनी होती है। जिस तरह से जन्माष्टमी का व्रत फलाहार किया जाता है, ठीक उसी तरह से राधा अष्टमी का व्रत भी फलाहार किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे आपको जन्माष्टमी का व्रत करना होता है, ठीक उसी तरह से आपको राधा अष्टमी का भी व्रत करना होता है। शाम के समय चांद के दर्शन किए जाते हैं और चांद को अर्घ देकर उसके बाद फिर व्रत खोला जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का बहुत अधिक महत्व होता है। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी के पूजन के बिना जन्माष्टमी का पूजन अधूरा माना जाता है, क्योंकि राधा कृष्ण एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। सुहागिन महिलाएं घर की सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए राधा अष्टमी का व्रत करती हैं। राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी के नाम का ही प्रभाव इतना है कि राधा रानी का नाम मुक्ति दिलाने की क्षमता रखता है। फ्रेंड्स, इस वर्ष जैसे हमने जन्माष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया, ठीक उसी तरह हम राधा अष्टमी को भी एक उत्सव की तरह मनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर किसी कारणवश आप राधा अष्टमी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो दोपहर में जिस समय पर राधा अष्टमी की पूजा की जाती है उस समय तक आप व्रत जरूर करें। तो अगर आपको राधा अष्टमी के व्रत के विषय में ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। राधे राधे।